हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे। आई होप आपने वो ट्राई किए होंगे। जो हमने स्ट्रिंग के क्वेश्चन दिए थे वो हमारे ये 8 क्वेश्चंस थे। इनको हम आज एक एक करके देखने वाले हैं। इसमें से कुछ हम आपको प्रॉपर करके भी दिखाएंगे, कुछ आपको इसमें से करने होंगे, हम उनका मेथड बताएंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। अब बेस हमें कहाँ कहाँ से आएगा, यूजर इनपुट से। हाइट भी कहाँ से आएगी, यूजर इनपुट से। तो बेस और हाइट हमें यूजर इनपुट से मिलेगी। बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बेस नाम का वेरिएबल लेंगे। इसमें फ्लोट में हम ले लेते हैं, फ्लोट इनपुट एंटर बेस। ये हमारा क्या हुआ, बेस। हाइट के लिए हम हाइट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट इनपुट एंटर हाइट। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, क्या निकालना है, एरिया। एक हम एरिया नाम का वेरिएबल बनाते हैं। अब 1.5 को, सॉरी 1.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5। तो हम क्या करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई इक्वल टू हाइट लिख देंगे। बस प्रिंट कर शो करवा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, डबल कोट्स बंद, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर किसको प्रिंट करा देंगे, एरिया को। ये हमारा क्या है, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हमारा बन गया। इसको अभी हम रन करके भी दिखा देते हैं। ये हमारा इतना प्रोग्राम है। और हमने ये भी बताया था कि जो आपको इसमें इनपुट लेना है वो यूजर इनपुट लेना है। जैसे कि अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। यानी पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब टाइम। बस जैसे बिल्कुल हमने एग्जैक्ट ये किया है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट लेना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, फिर टाइम लेना है, और तीनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। इवन ऑर्डर का हम क्या होता है, अगर हमारा कोई नंबर है, जैसे 4 है, बाय द वे 4, अगर ये हमारा 2 से डिवाइड है तो क्या है, इवन। 2 से डिवाइड का मतलब क्या है, रिमाइंडर हमें क्या मिलना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर दे रहा है तो हमारा इवन होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है, इस केस में क्या होगा, 2 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी ऑड होगा। तो यहाँ से हमारा लॉजिक क्या निकल के आ रहा है, कि हमारा जो नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड करने पर डबल इक्वल टू 0 है, तो हम, हमारा नंबर इवन है, अदरवाइज ऑल्स है, ऑड है। तो आपको क्या करना है, इफ़ और एल्स के थ्रू इसको करना है। अभी हम करके भी आपको दिखा देते हैं। पहले हम उनका लॉजिक समझ लेते हैं कि कौन कैसे चल रहा है। स्वैप ऑफ डाटा का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए में यहाँ पर 10 है, बी में हमारे पास 20 है। अब हमें डाटा स्वैप करना है। ए में हमें 20 डालना है, बी में क्या डालना है, 10 डालना है। तो ये केवल हम पाइथन में ऐसे करके लिख सकते हैं, बी कॉमा ए इक्वल टू, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। इस केस में क्या होगा, बी की वैल्यू ए में चली जाएगी, ए की वैल्यू बी में चली जाएगी। या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये लेकिन अदर प्रोग्रामिंग में ये हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक सी नाम का वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, हम पहले सी में क्या डाल देते हैं, ए। अब इस टाइम सी में क्या है, 10। अब ए में 10 है, सी में 10 है। अब हमें बी में किसको डालना है, बी में हमें ए की वैल्यू डालनी है। बी में हमने किसको डाल दिया, ए को डाल दिया। अब ए में किसको डालेंगे, ए में हमारे पास 10 है, बी में हमारे पास 20 है, सी में हमने ए को डाल दिया, बी में हमने ए को डाल दिया, बी में हमने ए को डाल दिया। ए में किसको अब डाल देंगे, सी को डाल देंगे। तो हमारा क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। यहाँ से स्वैप हमारी वैल्यू हो जाएंगी। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपको तरीका बेस्ट लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है,
वो हमारा 5 वाला है। जैसे हमने 2 के लिए चेक किया, ऐसे अगर हमारा डिविजिबल इक्वल टू 0 है तो हमारा 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लीप ईयर का केस हम समझते हैं। लीप ईयर जैसे हमारे पास 2016 है, ये हमारा क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि हमारा ये 4 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। 2015 ये हमारा क्या है? लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये तो हमारा क्या हो गया? अगर 4 से डिवाइड होगा और 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। सेंचुरी के केस में क्या होता है? 400 से डिवाइड होना चाहिए तो हमारा लीप ईयर होता है। 400 से डिवाइड होना चाहिए और 4 से डिवाइड होना चाहिए, और 4 से डिवाइड होना चाहिए बट 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। जो इसका लॉजिक बनेगा वो कैसे बनेगा? इफ़ हमारा जो ईयर है वो मॉडलस 400 इक्वल टू 0 है, एंड ईयर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, एंड और यहाँ पे और ऑपरेटर हमें यूज़ करना है। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो ईयर 400 नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन इस पे बनेगी जाके। आप 1 मिनट इस पे टाइम दे के देख सकते हैं कि हमारा लीप ईयर का लॉजिक कैसा होता है। अगर ये सेंचुरी वाला आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप केवल अभी 4 का, अगर हमारा नंबर 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंसेप्ट को फिर से हम समझेंगे, तब हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 3 नंबर का लार्जेस्ट। अब हमारे पास जैसे ए में 10 है, बी में 20 है, सी में 15 है। अब अगर हम पहले क्या करेंगे? हम ए को दोनों से कंपेयर करेंगे। यदि हमारा ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, यानी कि ए वाला हम केस ले लेते हैं। यहाँ पे ए में 20 है, बी में 10 है, सी में 15 है। ए हमारा क्या है? बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, यही वाली केस। तो इस केस में कौन बड़ा हो जाएगा? ए बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज बी इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू सी, इस वाले केस पे अब आ जाते हैं। बी हमारा जो है वो ए से भी बड़ा है और बी हमारा सी से भी बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? बी बड़ा हो जाएगा। अब हम ए का भी चेक कर चुके हैं, बी का भी चेक कर चुके हैं। ये हमारा एफ हो गया, ये एल एफ हो गया। अब अगर ये वाली भी हमारी कंडीशन नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, तो एट द एंड एल्स में हम क्या प्रिंट करा देंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमारा सी बड़ा हो जाएगा। और ये ग्रेडिंग वाला हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि ग्रेडिंग वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें आपको क्या करना है? 90 से बड़ा होना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए। ये हमने बताया हुआ है अपने लास्ट लेक्चर में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए, फ्लोट, इनपुट, सॉरी, इनपुट, एंटर, बेस। हाइट के लिए हम h नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। फ्लोट, इनपुट, एंटर, हाइट। अब हम एरिया कैलकुलेट करना है हमें। हमने क्या बताया था? 0.5 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई एच, यानी हाइट। प्रिंट करवा देना है हमें। प्रिंट एरिया इज, कॉलन लगाएंगे, बाहर आके कॉमा लगाएंगे, और हम क्या करेंगे? एरिया की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमें इनपुट में क्या देना है। हमने दे दिया 90 और 10। हमें क्या मिल रहा है? 450 हमें मिल रहा है। जब 90 को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 45 मिलेगा। 45 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 450 मिलेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सेम हम ऐसे करते हैं किसका? प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। जो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट हम लेते हैं
फ्लोट इनपुट फंक्शन इनपुट एंटर अमाउंट। ठीक है, अब हमने इसको रेप्लिकेट करने का शॉर्टकट बताया था आपको कैसे करना है। सेम शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की या अप की, शिफ्ट ऑल्ट डाउन की या अप की, हमने क्या किया, इसको रेप्लिकेट कर लिया। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, टी यानी टाइम। ठीक है, यहाँ पे रेट, यहाँ पे टाइम। फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एस आई इक्वल टू, पहले हमें मल्टीप्लाई सबका करवा लेना है, पी आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ठीक है, प्रिंट किसको करवा देना है, प्रिंट हमें करवाना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कॉमा लगा के एस आई। यहाँ पे अमाउंट मांग रहा है, सबसे पहले हम इजी ले लेते हैं 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 2 ईयर्स के लिए, हमें क्या मिल रहा है, 400 मिल रहा है, क्योंकि 200 का 10% जब हम निकालेंगे क्या मिलेगा, सॉरी 2000 का जब 10% निकालेंगे 200 मिलेगा, ये हमारा 1 साल का हुआ, और फिर हम 2 साल का निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमें 3 नंबर, जो हमें 3 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना था, उसका भी हम यहाँ पे इसी के नीचे करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ए इंट इनपुट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, सेम इसको भी हम रेप्लिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें थर्ड नंबर चाहिए, यहाँ पे हमें सेकेंड नंबर चाहिए। ठीक है, अब हमने कंडीशन जो बताई थी, कंडीशन आपको क्या बताई थी, इफ़, सॉरी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, तो हमें क्या प्रिंट करवा देना है, ए हमारा बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। एलिफ बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एंड बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, बी वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। एल्स में क्या करना है, एल्स में प्रिंट करवा देना है किसको, सी को, यानी हमारा सी वाला नंबर बड़ा होगा। एक मिनट, इसको भी हम रन करके देख लेते हैं तीनों केस के लिए। सबसे पहले हम ए को बड़ा रखते हैं, यानी ए को हम 20 डालते हैं, इसको 15, इसको 10। इस केस में हमारा कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना फर्स्ट नंबर, तो 20 प्रिंट होना चाहिए। तो हम इसको जब एंटर हिट करेंगे हमें क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। अब इसको हम बी के लिए चलाते हैं, इसको हम 87 डाल लेते हैं, इसको 90 डाल लेते हैं, इसको 56। इस केस में हमारा कौन सा बड़ा है, 90 बड़ा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 90, 90 मिल रहा है। अब एक मिनट, हम सी को भी बड़ा करके देख लेते हैं, इसमें 87 90 100, इस केस में हमारा कौन सा, थर्ड यानी सी बड़ा है, प्रिंट क्या होना चाहिए, 100, 100 हमारा प्रिंट हो रहा है, यानी ये भी हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। इवन ऑड वाला भी हम कर लेते हैं। हमें क्या करना है, एक नंबर यूजर से लेना है, एन नाम के में ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, अब हमें इवन चेक करना है, इफ़ जो एन है हमारा मॉडलस 2 करने पर अगर 0 दे रहा है तो प्रिंट क्या करवा देना है, इवन, एल्स में क्या प्रिंट करवा देना है आपको, और, क्योंकि जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा नंबर क्या होगा, ऑड होगा। इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 9 देते हैं, ये हमारा 9 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑड प्रिंट हो रहा है। एक इवन के लिए भी रन कर लेते हैं, 6 6 हमारा क्या इवन है, तो हमें क्या प्रिंट हो रहा है, इवन हो रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। सेम हमारा जो 5 के लिए है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इवन वाला है,
ये नीचे हम 5 के लिए बना देते हैं। आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे 5 करना है और यहाँ पे चेंज कर देना है डिविजिबल बाई 5 और नॉट डिविजिबल बाई 5 बस। नॉट डिविजिबल बाई 5। अब जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 तो हमारा 5 से पूरा डिविजिबल होगा नहीं, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाई 5, वही हमारा प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं 80 तो हमारा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5। क्या प्रिंट हो रहा है, डिविजिबल बाई 5। आई होप यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम जो हमने बताए वो क्लियर होंगे। अब 2 प्रोग्राम बच रहे हैं, वो 2 प्रोग्राम आप अपने साइट से ट्राई कर सकते हैं। कौन से प्रोग्राम बच रहे हैं दो, एक तो हमारा ये स्वैपिंग वाला बच रहा है, स्वैपिंग वाला, एक ये लीप ईयर वाला बच रहा है। और ये हम ऑलरेडी आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता चुके हैं, ग्रेडिंग वाला, ये भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। 3 प्रोग्राम आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम लॉजिक पे हैं जो हमने बताया आपको, मैंने समझा तो दिया है, एक बार आप अपने साइट से ट्राई करें। अगर नहीं बनता आप तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको इसका भी सलूशन प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।